खान साहब ने कितनी कुर्बानियां दी, लेकिन अखिलेश यादव उनको बिल्कुल साइड लाइन चुन के चले गए। आपको नहीं लगता आजम खान को कांग्रेस में आ जाना चाहिए? बिल्कुल, हम तो कहते हैं आजम खान साहब को कांग्रेस में आना चाहिए। आजम खान साहब के लिए कांग्रेस के दरवाजे खुले में हैं, बाहें फैलाए खड़ी है कांग्रेस। आइए और कांग्रेस ज्वाइन करिए, उसके बाद आपकी लड़ाई कांग्रेस में। लेकिन कांग्रेस से डूबते ज्यादा, तो ऐसे में आजम खान कैसे आ जाएंगे? इन 5 राज्यों के जब रिजल्ट आएगा आपको पता लग जाएगा डूबता जहाज कौन सा, उभरता हुआ जहाज कौन है। ये वक्त होता है जब वक्त अच्छा और बुरा आता है ना, अच्छे से अच्छा आदमी ऊपर जाता है और अच्छे से नीचे आता है। लेकिन आप एक तरफ गठबंधन की बात कर रहे हैं, वहीं समाजवादी पार्टी के बड़े बड़े नेताओं के तोड़ने की साजिश भी कर रही है कांग्रेस। देखिए, मैं आपसे बात कहना चाहता हूँ, लोकसभा चुनाव के जब बात होगी तो इकट्ठा होना है, क्योंकि हमें सांप्रदायिक पार्टी से लड़ना है। लेकिन जो लोकल मुद्दे हैं उनको छोड़ा नहीं जा सकता। हम दिल्ली के लोगों को इस हालत में नहीं छोड़ सकते हैं कि वो बिल्कुल मरते हुए, ऑक्सीजन है नहीं, पॉल्यूशन चारों तरफ फैला पड़ा है, जिसकी वजह से लोग परेशान हैं, लोग त्रस्त हैं। दिवाली के टाइम में आपने समझा कि बच्चों में उमंग होती थी, लोगों में उत्साह होता था, दिए जलते थे, पटाखे चलते थे। आज सबके सब जीरो हो गए। क्या पहले दिवाली नहीं होती थी? लेकिन पहले सब पॉल्यूशन नहीं होता था, क्योंकि पहले की सरकार, जो कांग्रेस की सरकारें होती थी, उन्होंने सारे काम किए। आपने देखा जब बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन बढ़ गया तो जितनी भी डीजल बसें थी सीएनजी में तब्दील करी, जितने भी इंडस्ट्री एरिया थे वो बिल्कुल दिल्ली के बाहर उन्होंने रख दिए और मेट्रो शुरू कर दी, नए नए फ्लाईओवर शुरू कर दिए। आज फ्री के नाम पर इन्होंने जो बेड़ा गर्क करा है, आपने देखा कि जो पैसा डेवलपमेंट में लगना चाहिए तो फ्री में इन्होंने जब दे दिया। कांग्रेस से जनता उब चुकी है, बीजेपी से भी उब रही है, और केजरीवाल पे भी यही आरोप लग रहे हैं। तो फिर जनता के सामने ऑप्शन ही क्या है? देखिए, कांग्रेस है, उन्होंने देखा, इन्होंने मेट्रो देखी है, वर्ल्ड क्लास मेट्रो देखी है, फ्लाईओवर देखे हैं, लाडली योजना देखी है, सस्ता राशन देखा है, बेहतरीन जो उन्होंने स्कूल कांग्रेस में बना के दिए थे उस पर खाली पेंट करके इन्होंने दिखाया। एक एक क्लासरूम पे 25-25 लाख रुपए लगाए। आप बात समझ सकते हैं, 25 लाख रुपए पे वही एजुकेशन है, वही टीचर हैं, वही सब कुछ है। लेकिन जो लकड़ी के डेस्क थे अब उनकी जगह लोहे के डेस्क लगा दिए। तो मॉडर्न तो बना देना दिल्ली को। मॉडर्न बनने से क्या होगा? जब आप समझिए, पाठ्यक्रम में जब तब्दीली नहीं होगी तो क्या उन्होंने बना दिया? वही पाठ्यक्रम है, वही टीचर हैं, वही काम करने का तरीका है। ये मोहल्ला क्लिनिक की बात करते हैं। इंडिया गठबंधन में अखिलेश यादव भी है समाजवादी पार्टी से, लेकिन आपको लगता है कि अखिलेश यादव जब अपनी ही पार्टी के नेता जो आजम खान की आवाज़ नहीं उठा सकते तो इंडिया गठबंधन में फिर किसी और के लिए कैसे होगा? देखिए, अखिलेश यादव साहब ने आजम खान साहब का यूज़ एंड थ्रो वाला काम किया है, उनका इस्तेमाल किया, मुसलमानों को वोट लिए, और जब आजम खान के ऊपर इतनी मुसीबत आ गई तो उनको झांकने तक नहीं गए। और आप ये देखिए कि कांग्रेस के जितने भी लीडर जब वहाँ पहुँचे तो पीछे पीछे अखिलेश यादव साहब भी चले गए। लेकिन मुस्लिम कौम अंधे नहीं है, समझदार है। अब की बार इलेक्शन में बताएगी कि किस तरीके से उनका दोगला व्यवहार उन सबने देखा। रामपुर, मैं रामपुर से आता हूँ, रामपुर आपने देखा एक बहुत पिछड़ा हुआ वो था, लेकिन आजम खान साहब जब आए तो उन्होंने यूनिवर्सिटी बनाई, उन्होंने सीवर बनवाए, उन्होंने पुल बनवाए, स्कूलों में बहुत अच्छा उन्होंने काम शुरू करा। लेकिन उसका खामियाजा ये हुआ कि ये जो सांप्रदायिक पार्टी है उसको ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने झूठे इल्ज़ाम लगा के, देखिए जो आदमी सांसद रहा हो कई बार का, जो मंत्री रहा हो, जो एमएलए रहा हो, उस पर मुर्गी चोर के इल्ज़ाम लगा रहे हैं, किताब चोर के इल्ज़ाम लगा रहे हैं, भैंस चोरी के इल्ज़ाम लगा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। आजम खान कांग्रेस हो या बीजेपी हो हमेशा प्रहार करते नजर आते हैं। अब कहा यह जा रहा है आजम खान की AIMIM में भी जा सकते हैं। नहीं, कांग्रेस के दरवाजे खुले हैं और हम चाहते हैं कि आजम खान साहब कांग्रेस में आएँ। ऐसे लोगों की हमें सख्त ज़रूरत है जो अमन की बात करते हैं, प्यार की बात करते हैं, सौहार्द की बात करते हैं। कुंभ मेला भी जिस तरीके से आपने देखा, जब उनके टाइम में कुंभ मेले में जो उन्होंने काम किया था काबिल तारीफ थी और उसकी वाहवाही यही नहीं विदेशों तक में हुई थी। तो वो ऐसे आदमी हैं जिनके लिए अखिलेश यादव को खड़ा होना चाहिए था, लेकिन अखिलेश यादव किसी को अपने समकक्ष खड़ा नहीं करना चाहते। वो ये चाहते ही नहीं मेरे कोई समकक्ष खड़ा हो जाए, बस इस्तेमाल करना था, इस्तेमाल हो गए। उसके बाद तेजपात के पत्ते की तरह से बिरयानी में तेजपात का पत्ता होता है, उसे उठाकर फेंक दिया जाता है। ऐसी आजम खान साहब के साथ रवैया रहा।